आज हम वो राज खोलेंगे जो मार्वल नहीं चाहता तुम समझो। मार्वल्स में जितने भी विलन्स थे वो गलत नहीं थे। थैनोस गलत नहीं था, किलमॉन्गर गलत नहीं था, ज़ीमो गलत नहीं था, ना वल्चर। और अगर मार्वल का पैटर्न देखो तो डूम भी सही होगा। प्रॉब्लम वही है, हीरो सिर्फ कल की फाइट जीतते हैं, कल की प्रॉब्लम नहीं सोचते। स्टीव रॉजर्स भी कुछ कम नहीं है। कैप्टन अमेरिका ने एक बार नहीं बार बार रूल्स तोड़े हैं। मैं आज कुछ ऐसा कहने वाला हूँ जो मार्वल फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मतलब मार्वल्स में जितने भी विलन्स थे वो गलत नहीं थे। थैनोस गलत नहीं था, किलमॉन्गर गलत नहीं था, ज़ीमो गलत नहीं था, ना वल्चर। और जिन्हें हम हीरोज कहते हैं वो एवेंजर्स, वो हर बार गलत थे। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, इसके सबूत है मेरे पास। मार्वल ने डेलिबरेटली ये किया, हर विलन को इतना लेयर्ड बनाया कि अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुम विलन को सपोर्ट करते हो और हीरोज को क्वेश्चन करते हो। आज हम वो राज खोलेंगे जो मार्वल नहीं चाहता तुम समझो। बैठे रहो क्योंकि ये वीडियो खत्म होते होते तुम्हारा फेवरेट हीरो तुम्हारा फेवरेट नहीं रहेगा। पहले आते हैं सबसे बड़े विलन पे, थैनोस। दुनिया ने कहा पागल है, मॉन्स्टर है, इसने हाफ द यूनिवर्स को मार दिया। पर रुको, उसका पॉइंट क्या था? जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो फाइनाइट है, पॉपुलेशन इनफाइनाइट ग्रो करती है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। थैनोस ने अपने प्लेनेट टाइटन पे भी यही देखा था, जहां रिसोर्सेज खत्म होने पे सिविलाइजेशन खत्म हो गई। वो सेम चीज पूरे यूनिवर्स में होते नहीं देखना चाहता था, तो उसका सोल्यूशन गलत था पर प्रॉब्लम रियल थी। और हीरोज ने क्या किया? थैनोस को हराने के बाद किसी ने रिसोर्सेज का सोल्यूशन सोचा क्या? किसी ने नहीं बोला कि चलो अब एक सस्टेनेबल प्लान बनाते हैं। बस थैनोस को मार दिया और घर चले गए। प्रॉब्लम वही है, हीरो सिर्फ कल की फाइट जीतते हैं, कल की प्रॉब्लम नहीं सोचते। थैनोस एक मैडमैन था, पर वो अकेला था जो एक्चुअली फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। दूसरा विलन है किलमॉन्गर, एमसीयू का सबसे मिसअंडरस्टूड विलन। ऑकलैंड में पैदा हुआ, जिसका बाप मर गया, अकेला छोड़ दिया उसे। वकांडा के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उसके पास वाइब्रेनियम था और वो सब छुपा के रखते थे। दुनिया भर में ब्लैक पीपल सफर कर रहे थे और वकांडा ने कभी हेल्प नहीं की। किलमॉन्गर का तो बस इतना सा कहना था कि ये टेक्नोलॉजी यूज करो, उन्हें एम्पावर करो, जो सफर कर रहे हैं उनका साथ दो। तो फिर टिचाला ने क्या किया? किलमॉन्गर को मार दिया। और फिर किलमॉन्गर के मरने के बाद टिचाला ने ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम बनाया, एग्जैक्टली वही जो किलमॉन्गर चाहता था। मतलब टिचाला ने विलन को हराया पर विलन की आइडियाज अडॉप्ट कर ली। इसका मतलब किलमॉन्गर का मेथड गलत था पर पर्पस गलत नहीं था। और टिचाला हीरो है, वो तब तक नहीं सुनता जब तक विलन मर नहीं जाता। ये हीरोइज्म है। फिर आता है हमारा तीसरा विलन, ज़ीमो। और ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है। सिविल वॉर में ज़ीमो ने एवेंजर्स को तोड़ दिया, एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया था उनको। इस सीन में उसका एक डायलॉग था जो सब भूल गए। An empire toppled by its enemies can rise again, but one which crumbles from within, that's dead forever. वो कह रहा था एवेंजर्स खुद ही अपने सबसे बड़ी वीकनेस है, और वो सही था क्योंकि थैनोस ने एवेंजर्स को नहीं तोड़ा। थैनोस जीत गया क्योंकि एवेंजर्स पहले से टूट चुके थे सिविल वॉर के बाद। ज़ीमो ने स्कोविया में अपनी पूरी फैमिली खोई थी एवेंजर्स की वजह से। एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स ने स्कोविया में इतना डैमेज किया कि एक पूरी सिटी टूट गई। किसी ने सॉरी नहीं बोला उन्हें, किसी ने हेल्प नहीं की उनकी। ज़ीमो ने सिर्फ उन्हें एक लेसन दिया जो वो डिजर्व करते थे। हीरोज ने अपनी गलती एक्सेप्ट की? नहीं, हीरोज ने ज़ीमो को पकड़ लिया, गलती छुपाई। गलती करने वालों को अरेस्ट करो, ये हीरोइज्म नहीं, ये कवर अप है। अब इस सीरीज में एक और विलन आता है, वल्चर, स्पाइडरमैन होमकमिंग का। और ये सबसे रिलेटेबल विलन है एमसीयू का। एड्रियन टूम्स एक वर्किंग क्लास कॉन्ट्रैक्टर था जिसे क्लीन अप के लिए हायर किया गया था न्यूयॉर्क में एवेंजर्स की फाइट के बाद। मिड ऑपरेशन में टोनी स्टार्क की कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से टूम्स ने अपनी कंपनी खोई, उसके वर्कर्स की जॉब गई, बहुत नुकसान हुआ उसका। तो फिर उसने क्या किया? उसने चित्तौरी टेक्नोलॉजी यूज की, अपना बिजनेस चलाया। हाँ, वो गलत था, जिरस वेपन्स बेच रहा था, पर वो टोनी स्टार्क से सिर्फ यही तो मांग रहा था कि उसकी जिंदगी वापस आ जाए। और टोनी ने क्या किया था? खुद उसने भी तो वेपन्स बनाए, दुनिया भर में बेचे, और उस वजह से कई सिविलियंस भी मरे। फिर कहा और हीरो बन गया। टूम्स ने एग्जैक्टली वही किया जो टोनी ने किया था, सिर्फ बिना पीआर टीम के। हीरो और विलन में फर्क सिर्फ इतना था, एक के पास $1 बिलियन थे और दूसरे के पास नहीं। क्या ये इंसाफ है? तुम ये कहोगे कि ये तो सिर्फ विलन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब हम हीरोज पे आते हैं, और यहाँ मैं डायरेक्टली बोलूंगा, टोनी स्टार्क जीनियस बिलियनियर जरूर है,
पर वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एवेंजर्स की फेलियर के लिए। एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने खुद एक एआई बनाया बिना किसी से पूछे, जो ऑलमोस्ट दुनिया खत्म कर देता। अल्ट्रॉन एवेंजर्स का ही क्रिएशन था, और जब अल्ट्रॉन ने दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तब एवेंजर्स ने उसे हराया और हीरो बन गए। पर किसी ने नहीं पूछा ये प्रॉब्लम क्रिएट किसने की। स्टीव रॉजर्स भी कुछ कम नहीं है। कैप्टन अमेरिका ने एक बार नहीं बार बार रूल्स तोड़े हैं। सिविल वॉर में बकी को बचाने के लिए एवेंजर्स को ही तोड़ दिया, और फिर एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके पास में गया और पैगी से शादी की। पूरा टाइमलाइन मैस कर दिया उसने। क्या किसी ने रोका उसे ये सब करने के लिए? नहीं, क्योंकि वो हीरो था। और अब ब्लैक पैंथर पे आते हैं। टिचाका ने अपने भाई को मारा और उसके बाद उसके बेटे को अकेला छोड़ दिया ऑकलैंड में। वो बेटा किलमॉन्गर बना। टिचाका ने एक बार वकांडा से बाहर आके अपनी गलती एक्सेप्ट की होती तो किलमॉन्गर नहीं होता। हीरो की गलती ने विलन क्रिएट किया। ये पैटर्न एमसीयू में बार बार आता है। हीरोज गलतियां करते हैं, विलन्स उनका रिजल्ट होते हैं, और फिर हीरोज उन्हें मार के खुद हीरो बन जाते हैं। ये साइकिल कभी ब्रेक नहीं होती। और अब 2026 पे आते हैं, और ये सब कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं क्योंकि डॉक्टर डूम आ रहा है डूम्सडे में। और अगर मार्वल का पैटर्न देखो तो डूम भी सही होगा। सिनेमा कॉन में डूम का डायलॉग था, समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डेटर। वो मल्टीवर्स कोलैप्स रोकना चाहता है। वो जेन्युइनली दुनिया को बचाना चाहता है, सिर्फ अपने तरीके से। बिल्कुल थेनोस जैसा, बिल्कुल किलमॉन्गर जैसा, बिल्कुल जीमो जैसा। और हीरोज फिर वही करेंगे। डूम को विलन डिक्लेयर करेंगे, उसे रोकेंगे, उसे हराएंगे, और फिर सीक्रेट वॉर्स में रियलाइज करेंगे कि डूम सही था। क्योंकि मार्वल का यही पैटर्न है, विलन का आइडिया अडॉप्ट करो, विलन को मार दो, और इस बार टोनी का चेहरा पहना हुआ विलन होगा। पोएटिक जस्टिस बिल्कुल। एमसीयू की सबसे बड़ी हीरो की फेस पे सबसे सही विलन। मार्वल कहना चाहता है हीरो और विलन में लाइन इतनी थिन है कि एक चेहरा दोनों पे फिट हो जाता है। तो ये था एमसीयू का सबसे बड़ा राज। चाहे वो थैनोस हो, किलमॉन्गर हो, जीमो हो, या फिर वल्चर हो, सबकी प्रॉब्लम रियल थी, बट जो उनके मेथड्स थे वो गलत थे। और अपने हीरोज भी सेम ही है। टोनी, स्टीव, टिचाला, सबने अपनी गलतियां की जो डायरेक्टली विलन्स क्रिएट करती रही। मार्वल ने 18 सालों में ये मैसेज दिया और हम मिस करते रहे। कोई प्योर हीरो नहीं होता, कोई प्योर विलन नहीं होता, और डॉक्टर डूम 2026 में यही प्रूव करेगा। अब तुम डिसाइड करो तुम्हारा फेवरेट एमसीयू विलन कौन था, जिसके साथ तुम जेन्युइनली एग्री करते थे। कमेंट में बताओ, इस पे डिबेट करते हैं। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को टैग करो जो एवेंजर्स के बड़े फैंस हैं। देखते हैं कितने एग्री करते हैं मेरी बात पे। मिलते हैं अगली थ्योरी में।